हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है। चलिए काम की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए इसका सबसे पहले अपन लोग परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या बोल रहा है, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का समाकलन, रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है? म्यू नॉट I गुना होता है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र B का। तो इसके लिए सबसे पहले अपन लोग माना लेके चलते हैं, परिपथीय नियम है। तो सबसे पहले अपन लोग मान लेते हैं कि माना एक्स वाई, यहाँ पर मैं एक चित्र बना देता हूँ। माना एक्स वाई एक चालक तार है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक चालक तार बना दिया इस प्रकार। इसको नाम दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ एक्स और इसको दे देता हूँ वाई। माना एक्स वाई क्या है? एक चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा बह रही है। यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा बह रही है। इस चालक से आर दूरी पर, इस चालक से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। इस चालक से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यहाँ पर कोई एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पास आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे एक गोला बना दूँ तो ये क्या बोला मैंने? माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें विद्युत धारा I बह रही है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए मैंने जो ये चित्र में बनाया इसको ही मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। और यहाँ पास जो ये चित्र है इसका जो नेम है वो क्या होगा? जो ये चित्र का नेम है ना, वो एम्पियर का परिपथीय नियम ही रहेगा। ठीक है, इसका जो नेम है वो टॉपिक का नेम ही रहेगा, एम्पियर, एम्पियर का, एम्पियर का परिपथीय नियम। जो ये डायग्राम है इसका नाम है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी बोला हूँ माना लेके, तो उसको सभी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले अपन लोग ने क्या बोला? माना एक्स वाई एक चालक तार है। तो सबसे पहले इसको लिख देता हूँ, यहाँ पास लिख दिया मैंने। माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा बह रही है। उसके बाद मैंने क्या बोला? इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको भी मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने लिख दिया है, इस चालक से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, अगर मैं परिभाषा की बात करूँ तो यहाँ पास मैंने बोला था कि चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में कुल धारा का म्यू नॉट I गुना होता है। तो देखिए ये क्या होगा? ये मैंने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र को ना B से दर्शाते हैं। तो क्या बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र इस बंद वक्र में बह रही कुल धारा, मतलब धारा को किससे डिनोट करते हैं? I का क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है बटे में यहाँ पर लिखेंगे 2πr। 2πr क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर अपन लोग ने वृत्त लिया है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, इसलिए अपन लोग ने यहाँ पर लिया है 2πr। ठीक, ये ऐसा, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसके आगे क्या बोल रहा है। इसके आगे बोल रहा है कि बिंदु P पर एक अवयव dl की कल्पना करते हैं। देखिए या चित्र से देखिए, यहाँ पास जो ये बिंदु P है, यहाँ पास एक dl। अब ये dl क्या है? dl क्या है? एक छोटा सा अवयव, अवयव बोले तो अल्पांश, मतलब छोटा सा भाग की कल्पना करते हैं जिसकी दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है। ठीक, उसके बाद और यहाँ पास ये जो B है, यहाँ पास B देखिए, यहाँ पास बिंदु P है, आर दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर हमको क्या आना? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? B से। तो चुंबकीय क्षेत्र B की भी दिशा इधरी होगी, केंद्र से बाहर की ओर। तो DL और B की दिशा क्या है? दोनों की समान है। तो इस पर जो कोण बनेगा, अब देखिए अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पास ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे कि किसी भी की दिशा जब दोनों समान रहती है ना, तो जैसे कि यहाँ पास देखना, जैसे कि यहाँ है,
जब इसकी दिशा इधर हो और इसकी भी दिशा इधर हो तो यहाँ पर बनने वाला कोण रहता है 0 डिग्री। अब इसकी दिशा इधर हो, इसकी दिशा इधर हो तो यहाँ पर बनने वाला कोण रहता है 180। और इसकी दिशा एक की दिशा ऊपर की और एक की दिशा इधर हो तो इसके अंश बनता है 90 अंश का कोण। तो यहाँ पर दोनों की दिशा समान है तो इसलिए यहाँ पर बनने वाला कोण कितना रहेगा, 0 अंश। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने जो बोला उसको लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला बिंदु P पर एक अल्पांश, यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु P पर एक अल्पांश dl है। तो चलिए लिखते हैं, बिंदु P पर एक अल्प, बिंदु P पर एक अल्प अवयव dl की कल्पना करते हैं। देखिए यहाँ पर अवयव मतलब क्या है, अल्पांश। अल्पांश बोले तो मतलब एक छोटा सा भाग, ठीक। चूंकि b और dl के बीच बनने वाला कोण 0 का है, बनने वाला कोण 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि दोनों की दिशा ही यहाँ पर अगर चित्र से देखें तो दोनों की दिशा ही समान है, तो इसलिए b और dl के बीच बनने वाला कोण 0 का है। बिंदु P से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होगी। अतः r त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर b का रेखीय समाकलन। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः r त्रिज्या के वृत्त के चारों b का रेखीय समाकलन, चारों ओर b का रेखीय समाकलन। b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका जब अपन लोग समाकलन कर देते हैं क्या, रेखीय समाकलन। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर b और dl था, क्या था, b इंटू dl, दोनों की दिशा क्या थी, समान था। अब समान था, ठीक, इसका रेखीय समाकलन करेंगे, ये है ऐसा रेखीय समाकलन। तो देखिए अगर अपन लोग इसके सदिश नियम से बात की जाए, सदिश नियम से, किसके, सदिश नियम से, तो सदिश नियम से क्या होता है, वेक्टर a होता है इंटू वेक्टर b, तो वेक्टर हट जाता है और क्या लगता है, कॉस थीटा, b कॉस थीटा, ये सदिश नियम से। ठीक इसी प्रकार ये भी दिख रहा है, बस इस पे रेखीय समाकलन नीड है, तो रेखीय समाकलन को जस का तस रहने देते हैं, रेखीय समाकलन का जस का तस। उसके बाद बी डी एल, इस पे वेक्टर लगा तो वेक्टर हटेगा और क्या लगेगा, ये, तो ये क्या बन जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए फिर ये रेखीय समाकलन का जस का तस बी इंटू डी एल कॉस। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा, 0 अंश। क्यों 0 अंश, क्योंकि b और dl की दिशा क्या थी, क्या था, समान था, इसलिए यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 0 का रहेगा, तो यहाँ पर cos 0। अब अगर मैं बात करूँ कि cos 0 का मान कितना होता है, cos 0, तो cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पास b dl और ये cos 0 का मान कितना हो गया, 1, तो इसको जगह रख दे 1, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बी डी एल, ये, ठीक, ये बी डी एल, इसका जैसे कि तस ऐसे, ये आया आंसर। अब देखिए यहाँ पास ये आपको b दिख रहा होगा। अब हमने समीकरण 1 में b का मान तो निकाला है, तो अपन लोग समीकरण 2 में b का मान रख देते हैं। इसको अगर मैं समीकरण 2 दे दूं तो समीकरण 2 में b का मान रखने पड़ते, तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख दिया समीकरण 2 से, समीकरण 2 में समीकरण 1 से बी डी एल मतलब b का मान रखने पर। अब देखिए मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण अगर एक की, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जस का तस इसको लिख देता हूँ, ये रेखीय समाकलन b इंटू डी एल और वेक्टर लगा है तो वेक्टर इज इक्वल टू ये रेखीय समाकलन। अब देखिए b का मान मैंने समीकरण 1 से रखूँगा, तो चलिए मैं पहले आपको b का मान दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर।
तो ये जो b का मान है इसको मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो समीकरण 1 में मैं रखूँगा तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में क्या रहेगा 2πr, और ये dl का ये dl, यहाँ पर b का मान बस मैंने ऐसे रखा है। ठीक, अब देखिए b का मान तो मैंने रख दिया, अब उसके बाद इसका क्या होगा। देखिए ये इतना कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर कर देता हूँ, जैसे कि म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये कांस्टेंट है। सबसे पहले इसको लिख देता हूँ bdl, ये जस का तस। ये देखिए ये कांस्टेंट है और ये किसके सापेक्ष है, ये होगा समाकलन तो dl के। तो ये बाहर हो गया, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दिया। अब इसके सापेक्ष अपने को अवकलन मतलब समाकलन करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, देखिए ये dl, अगर मैं बात करूँ वृत्त की परिधि का, तो वृत्त की परिधि क्या रहता है 2πr। तो यहाँ पर dl क्या है, छोटा अल्पांश। देखिए समाकलन हम क्यों करते हैं, समाकलन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम देखिए हमको किसी अगर बड़े सी चीज़ का अपने को कुछ मान चाहिए तो अपने पहले देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वृत्त बना दिया, अब इस वृत्त का मेरे को मान चाहिए, बहुत ही बड़ा है तो मैं सभी को तो एक साथ नाप नहीं सकता, तो मैं यहाँ पास से एक छोटा अल्पांश लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पास dl लिया। तो जब इस dl का जब अपन लोग मान निकालते हैं तो इसका जब पूरा समाकलन करते हैं ना, तो वो निकल के आ जाता है पूरे का। तो यहाँ पास dl है तो ये क्या है, छोटा सा, तो इसको बड़ा मतलब पूरा वृत्त का अपने को मान चाहिए, तो यहाँ पास मैं dl की जगह 2πr लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अपने को एक छोटा अल्पांश नहीं चाहिए, इसका पूरा संपूर्ण का चाहिए। तो यहाँ पास सबसे पहले मैं इसको bdl को जस का तस लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और ये dl की जगह ये छोटा अल्पांश है तो मैं यहाँ पास वृत्त की परिधि ले लेता हूँ, तो इनटू क्या हो जाएगा 2πr। 2πr से 2πr कट गया तो क्या बचा, bdl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यही क्या है आपका एम्पियर के परिपथीय नियम। तो यहाँ पास नीचे में आपको जब भी एग्जाम में आता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पास नीचे में आपको एक लाइन लिख देना है। क्या लिखना है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, यही लास्ट में आंसर आता है। तो चलिए अब आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूं ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख पाएं। ये रहा आपका पहला स्क्रीनशॉट, ले लीजिए इसको। उसके बाद ये रहा आपका दूसरा स्क्रीनशॉट, इसको भी ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख सकें। उसके बाद आपको इसका तीसरा नोट देते हैं, ये आपका तीसरा स्क्रीनशॉट। उसके बाद इतने इसको ले लीजिए, इसको। उसके बाद ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।